दिल्ली गैंगरेप की शिकार लड़की ने जिस बहादुरी से बस में बलात्कारियों का मुकाबला किया और अब अस्पताल में मौत से लड़ रही है, इसीलिए आज से हम इस बहादुर लड़की को एक नया और काल्पनिक नाम दे रहे हैं, दामिनी। दामिनी का अर्थ होता है बिजली, जो ऊर्जा भी देती है, प्रकाश भी फैलाती है और जरूरत पड़ने पर संहार भी करती है। और अब दिल्ली की ये दामिनी देश की दामिनी बनकर बलात्कारियों का संहार करेगी। पूरा देश जिस दामिनी के लिए दुआ कर रहा है, जिसे इंसाफ दिलाने के लिए शहर शहर में लोग आज खड़े हैं, वो अब कैसी है? जिंदगी और मौत से जूझ रही दामिनी का आज ऑपरेशन हुआ, उसकी आंतों का कुछ हिस्सा निकाला गया। आज दामिनी कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन कल दामिनी ने खुद अपना दर्द बयां किया था। दर्द में डूबी दामिनी के वो रुला देने वाले शब्द, ये शब्द बयां करेंगे कि दामिनी कैसी है। दामिनी कुछ बोल नहीं पा रही, लेकिन ये शब्द दामिनी ने लिखकर बताया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद जब दामिनी को होश आया तो उसने लिखा, मां से मिलना है। फिर दामिनी ने लिखा, लिफ्ट माई लेग, पेन इन माई राइट लेग। उसके बाद दामिनी ने लिखकर अपनी तबीयत का हाल बताया, क्लीन माई थ्रोट, इट्स बर्निंग। और आखिर में दामिनी के मन में भी वही सवाल उठा, हैव दे बीन कॉट? जिस दर्दनाक घटना को सुनकर पूरा देश हिल गया, उस हकीकत को झेलने वाली दामिनी के दर्द के बारे में हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस राजधानी में जिंदगी के कई सपने लेकर दामिनी आई, अब उसी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत और जिंदगी से जूझ रही है। वो होश में आती है तो कहती है, मैं जीना चाहती हूँ। लड़की के मन में जीने की इच्छा है। लड़की अनकॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस में है, लेकिन दवा के कारण अनकॉन्शियस होती है। लेकिन जब कॉन्शियस उसका अनकॉन्शियस उससे बाहर आती है, तो वैसे वैसे वो सब चीजें समझ रही है, वो सब चीजें जान रही है, और वो इस पूरी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहती है। शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी सांसों की डोर थामे दामिनी इलाज कर रहे डॉक्टरों से पूछ रही है, उसके गुनहगार पकड़े गए कि नहीं। हैवानियत की हदें पार कर देने वाली वारदात की शिकार दामिनी कोमा में है। अपने दर्द को सिर्फ लिखित रूप में शब्दों में बयां कर सकती है। मौत से जंग लड़ रही दामिनी चाहती है कि दरिंदों को इसकी सजा मिले। दामिनी को 36 घंटे बाद होश आया था, लेकिन वो बोल नहीं पाई। दर्द आंसुओं की शक्ल में बाहर आया। कुछ कहने के लिए कागजों का सहारा लिया और अपनी पीड़ा बयान की। शरीर कितना टूट चुका है, उसका अंदाजा दामिनी के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। उसने लिखा, लिफ्ट माई लेग्स, मतलब मेरा पैर उठाओ। दिमाग साथ दे रहा है, लेकिन पैर को उठाने की ताकत नहीं बची है। दूसरी लाइन, पेन इन माई राइट लेग, यानी मेरे दाहिने पैर में दर्द है। और लड़खड़ाते हाथों से लिखी तीसरी लाइन, क्लीन माई थ्रोट, यानी मेरा गला साफ करो। चौथी लाइन, इट्स बर्निंग, मतलब जलन हो रही है। ये जो हादसा पूरा हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है, देश के लिए भी और देश की महिलाओं के लिए भी। अभी जब मैं इस बच्ची को देखने आई तो वो ऑपरेशन थिएटर से रूम में आई है और उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के अंदर उन्हें रखा गया है। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छी तरह से जल्दी उसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो। दामिनी वेंटिलेटर पर है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जख्म गहरे हैं और हालात नाजुक है। पल्स रेट 132 है और प्लेटलेट्स घटकर 45,000 तक पहुंच गए हैं।
अपना दर्द झेलते हुए दामिनी ने मां को एक संदेश लिखा। 23 साल की एक लड़की, कौन सोच सकता था कि उसके साथ कभी ऐसा भी जिंदगी में वाकया होगा। हम सुचरिता के पास चलते हैं, वो इंडिया गेट पर मौजूद है, उनके साथ बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी महिलाएं हैं दिल्ली की। सुचरिता, रिपोर्ट में जो हमने देखा, दामिनी ने जो कुछ सहा और इस वक्त जो कुछ सह रही है, हम सोचते हैं तो वाकई शरीर में सिहरन हो जाती है, खौफ उठता है। सौरभ, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, मैं इन सब लड़कियों के साथ हूँ, रंजना जी भी मेरे साथ हैं, पूनम जी हैं, सब लोग हम लोग ये कैंडल जला रहे हैं उस लड़की के लिए, दामिनी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। दामिनी के लिए प्रार्थना करते हुए ये मोमबत्ती जलाते हुए कई बार बुझ भी गई। उम्मीद सिर्फ ये प्रार्थना ये कि ये मोमबत्ती भले ही बुझ जाए, लेकिन दामिनी की जिंदगी की लौ ना बुझे, उसकी सेहत की लौ ना बुझे, ये प्रार्थना है। बताइए, लड़की प्रार्थना जब हम कर रहे हैं दामिनी के लिए, क्या कहेंगी दामिनी के लिए? इस कैंडल से, ये कैंडल जलाते वक्त दामिनी के लिए विश करती हूँ कि वो सर्वाइव करे। उसके पास जीने का एक और मकसद है, ये नहीं है कि उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ उसने सफर किया है, एक टाइम था वो निकल गया, अब जिंदगी जीने का एक और मकसद है। उसके थ्रू हम सारी लड़कियां इस पल के बाद अब शायद से सेफ हो सकती है अगर कोई एक एक्शन लिया जाए पब्लिकली। रेप मर्डर से बढ़कर कुछ है, पब्लिकली आई थिंक दीज पीपल शुड बी हैंग्ड, पब्लिकली ब्रूटली दे शुड बी हैंग्ड। रंजना जी, दामिनी के लिए आज प्रार्थना पूरा देश का। नहीं, देखिए, दामिनी की जिंदगी तो बिल्कुल सलामत रहे और इसी की दुआ हम लोग करते हैं, लेकिन जो बार बार इस तरह की बातें कही जाती हैं कि रेप हो गया तो लड़की का कुछ बहुत कुछ बिगड़ गया, बिल्कुल सरासर गलत सोच है। रेपिस्ट की जिंदगी को जिंदा लाश बनना है, ये होना चाहिए देश के अंदर, ना कि ये कहें कि जिस लड़की का रेप हो गया है उसके साथ कुछ इस तरह की घटना हो गई है। ठीक है, दुर्घटना थी, उसकी जिंदगी में हो गई। देश की लड़कियों को बहादुरी के साथ सामने आकर के इस तरह के तमाम जो तत्व हैं समाज के, उनको चैलेंज करना चाहिए। उनको कोशिश हर ऐसी घटना की रिपोर्ट लिखाई है, हर ऐसी घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनको सजा दिलवाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश हम लोग को करनी चाहिए मिलकर के, ताकि एक भी रेपिस्ट बच के ना जाए और उसको पूरी। सुचरिता, मैं आपके पास लौटूं, एक बात हम बताएं जरा आपको भी, ताकि आप मेहमानों को लोगों को बता सके। दामिनी जीना चाहती है। श्वेता के पास में जाना चाहता हूं। श्वेता, दामिनी ने लिखकर ये पूछा, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही है, कि हैव दे बीन कॉट, क्या वो पकड़े गए? इसके लिए पूरे सिस्टम जिम्मेदार है। पुलिस तो है ही, खामियां तो पुलिस में ही है। पुलिस में ही देखिए, जो पुलिस का जो सीनियर महिला कांस्टेबल है या महिला पुलिस अधिकारी है, उनके साथ जो पुलिसकर्मी ही इतने बदसलूकी करते, वो लोग हमें कंप्लेन करते, हमारे पास शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, जो ट्रैफिक में लगे, अगर हम जाते हैं तो वो हमें झांकते हैं। पहले तो अपनी व्यवस्था को, अपने आत्ममंथन की जरूरत है, अपनी व्यवस्था को सुधारें और देश जो दिल्ली वासी है उनकी रक्षा करें। देखिए, हम लोगों ने आरटीआई लगाई थी, आरटीआई में जवाब आया है पुलिस वाले से, इतने महत्वपूर्ण कांस्टेबल से लेके ऊपर के पद सारे रिक्त पड़े हुए हैं, इनको क्यों नहीं पूर्ति किया जाता है? इन सब के ऊपर सरकार को अब समय है कि इस चेतना से जागे और सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल। अगर वो ऑटो वाला मना नहीं करता, उस लड़की को ड्रॉप कर देता, तो ये घटना शायद होती नहीं। लड़की वो अगर बस में चढ़ने से पहले देखती कि वो किस प्रकार की बस है, उसके शीशे लगे हुए, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, थोड़ी सी वो उनकी तरफ से भी कमी रह गई, तो सिस्टम भी अपने आप में है और ये सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, जो सरकार जो इस देश को चला रहा है उसकी जिम्मेदारी है। जी, बाकी ये बात जो आपके साथ लोग मेहमान मौजूद थे उन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि सिस्टम का फेलियर है और कई स्तर पर ये फेलियर है। केवल पुलिस की नाकामी नहीं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर सवाल खड़े करती है, साथ ही उन लोगों के ऊपर सवाल खड़े करती है जिन्होंने उनको सड़क पर पड़े हुए देखा लेकिन फिर भी उनकी मदद नहीं की। लेकिन जो बात मैं श्वेता आपसे पूछना चाह रहा था, आज पूरा देश ये कह रहा है कि उनको सख्त से सख्त सजा हो। दामिनी जो कि मौत से जूझ रही है, उसने भी ये पूछा कि वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, उनका हुआ क्या? अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सुन पा रही है श्वेता हमें? जी सर, आप अपना सवाल दोहराइए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि केवल देश ही नहीं, दामिनी भी अब ये पूछ रहे हैं कि वो लोग पकड़े गए या नहीं, उनको सजा हुई कि नहीं हुई?
बिल्कुल। अब दामिनी भी अब ये जानना चाह रही है कि उनके अपराधियों को सजा हुई या नहीं हुई, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमें नहीं लगता है कि अभी पूरी तरह से अभी 2 अपराधी बाहर घूम रहे हैं खुला होकर के, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि उसे जल्दी से जल्द अरेस्ट किया जाए, इन लोगों को फांसी दी जाए। अगर फांसी नहीं दे पाते हैं प्रशासन के लोग तो हमारे हवाले कर दिया जाए, जनता के हवाले कर दिया जाए। हम उसे बोटी बोटी करके दफना कर रख देंगे और दामिनी को हम इंसाफ दे देंगे। इस दिल्ली में इतनी हाई पोस्ट पर महिलाएं हैं, अगर वो ही दामिनी का दर्द नहीं समझ सकती, महिला होकर दर्द नहीं समझ सकती, तो हम पुरुषों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। यही हमारी मांग है कि दिल्ली के मेयर्स, दिल्ली की महिलाएं सिर्फ इस दामिनी के दर्द को समझें और आगे आकर उसके लिए इंसाफ की मांग करें। एक कुछ ऐसा कानून पास हो जो जल्दी से जल्दी इस मामले पर सुनवाई करे, और सिर्फ इसी मामले में नहीं, रेप के जितने भी मामले दिल्ली में ही नहीं जहां भी सामने आते हैं, विद इन 2 वीक्स फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। श्वेता, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। जैसा हमने आपको बताया, दिल्ली के अलावा देश के कई अलग अलग शहरों में दामिनी के लिए, इंसाफ के लिए और उन दरिंदों की सजा के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। अहमदाबाद में भी लोग सड़कों पर हैं, वहां मौजूद हैं मंजीत नेगी हमारे सहयोगी, उनके पास चलेंगे, जानेंगे अहमदाबाद क्या कह रहा है एक ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी पर जारी है ये मुहिम, ये अभियान दामिनी को इंसाफ दिलाने के लिए। हमारे साथ है विजय जौली, बीजेपी के नेता, आप जुड़े हैं। जौली साहब, आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा, दिल से पहली दुआ तो ये कि दामिनी जल्द से जल्द ठीक हो, स्वस्थ हो, और दूसरा ये कि उसे इंसाफ मिले और आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है जो कानून बनाते हैं। देखिए, 45 घंटे हो गए, 5 आरोपी इस अपराध में शामिल रहे और दिल्ली पुलिस केवल 3 आरोपियों को अभी तक पकड़ पाई है। और दिल्ली के पुलिस प्रमुख टीवी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पुलिस की गश्त किया दावा करते हैं, और दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सड़कों के ऊपर खुलेआम औरत और लड़कियों की अस्मत लूटी जाती है। पुलिस की नाकेबंदी कहां गई? पुलिस की गश्त कहां गई? पुलिस की जीप्स कहां गई? और पुलिस के ऊपर अंकुश रखने वाली दिल्ली सरकार की मैनेजमेंट और कंट्रोल कहां गई? ये सभी बिंदु इस दुखद घटना के बाद हम सब दिल्ली के नागरिकों के मन में सवाल उठते हैं। बाकी ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये सवाल ही है, इनके जवाब नहीं आते, और कोई जवाब पूछता है तो या तो उसको सिर्फ आश्वासन मिलता है या फिर एक कोरा सपाट चेहरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन आपके पास आऊंगा और बात करेंगे आपसे। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, दिल्ली के लोग मौजूद हैं, आपको सूरत भी लेकर चलेंगे, अहमदाबाद लेकर चलेंगे ब्रेक के बाद। सुमो गोल्ड, इसका नहीं कोई तोड़। गैंगरेप की शिकार दामिनी को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। आपको अहमदाबाद लेकर चलते हैं मंजीत नेगी के पास। क्या कहना चाहती हैं अहमदाबाद की महिलाएं? मंजीत, सर, हालांकि यहाँ पर चुनाव की सरगर्मी है, लेकिन जो दिल्ली की घटना हुई है उसको लेकर यहाँ पर भी जबरदस्त विरोध है। खासतौर से संगठन में जुड़े हुए महिलाओं से संगठन है, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि तमाम ऐसी चीजें बंद होनी चाहिए जिनसे खासतौर पर इस तरह की घटनाओं को बल मिलता है। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं, क्या दिल्ली की जो घटना है क्या लोग आप लोग कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके लिए जिम्मेदार है हमारा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट और हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं बन रही लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा और उनके इन एक्शन की वजह से हर रोज ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। मंजीत, एक बात साफ है, जिस जैसा रोष पूरे देश में दिखा है, ये केवल दिल्ली के लिए नहीं, देश के लिए शर्म की घटना थी। ये एक राष्ट्रीय शर्म है, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।